अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। क्या हाल है आप सबके? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है और किचन का ये जो हाल बेहाल लग रहा है वो इसलिए कि अभी बच्चे स्कूल जा चुके हैं, उनको जल्दी जल्दी फटाफट सुबह नाश्ता करा के भेजना होता है, तो इसलिए किचन का ऐसा ही हाल बन जाता है। अभी मैं समेट लूँगी सारा कुछ, लेकिन उस वक्त जब मैं काम कर रही होती हूँ ना नाश्ते का सुबह का, तो उस वक्त मैं साथ साथ समेट नहीं सकती हूँ। और ये मैंने जो अपने लिए रास्ता बंद किया है, वायर लगाई है, वो इसलिए कि जो फ़िल्टर के बराबर का बोर्ड है वो ख़राब हो चुका है, तो इसलिए ये वायर जो है ना अब मुझे यहाँ लगानी पड़ती है। तो मैं जब तक वो बच्चों के साथ बाहर थी तो मैंने फ़िल्टर लगा दिया था। मैंने कहा चलो थोड़ा सा पानी इसमें जमा हो जाए, और अब मैं जो है ना जल्दी जल्दी से किचन को समेटूँगी और साथ में सुबह सुबह की जो मेरे काम होते हैं उनको जल्दी जल्दी निपटाऊँगी। अभी ये लोग जैसे ही नाश्ते करके चले गए हैं, मैं फ़ौरन ही किचन में आ गई हूँ, क्योंकि मैंने जो दिन का खाना वाना होता है ना, मैं सोचती हूँ कि सुबह सवेरे अगर उसका काम निपटाया जाए ना तो बहुत ज़्यादा आसानी रह जाती है। तो इसलिए अभी मैंने रात को जो है ना जो चने भिगोए हैं उनको चेक करती हूँ, अगर वो अच्छी तरह से नरम हो चुके हैं, जो कि डेफ़िनेटली हो चुके हैं। देख सकते हैं कितने अच्छे से फूल गए हैं और ये नरम भी हो गए हैं। तो इसके लिए मैं पानी चढ़ाऊँगी और यहाँ मेरे चने पकते रहेंगे और मैं साथ साथ अपने बाकी काम निपटाती रहूँगी। तो अभी मुझे जो है ना चने बॉईल करने हैं और इसके लिए मुझे स्टील का देचका चाहिए, और स्टील के देचके में इन्होंने जो है ना दलिया भिगोया हुआ है, इसको खाली करना है ताकि मैं इसी में जो है ना चने बॉईल कर लूँ। और मैं इसी में बॉईल करती हूँ हर चीज़, क्योंकि एक तो इसका साइज़ बड़ा है और दूसरा ये है जो है ना ये गहरा है, तो इसमें चीज़ बहुत अच्छी सी जल्दी से गल जाती है। तो प्रेशर कुकर की मुझे कभी ज़रूरत महसूस नहीं हुई है, और ना ही मैं प्रेशर कुकर में कोई चीज़ बनाना चाहूँगी, क्योंकि वो भी नहीं ठीक रहता है। वैसे भी डेंजरस भी है और अनहेल्दी भी है। उसमें जो चीज़ पक जाती है उसकी वो मतलब न्यूट्रिशंस नहीं रहते, वो अफादियत नहीं रहती है जो कि आप देचके में पकाने से हासिल करते हो, क्योंकि वो जो भाप अंदर बंद हो जाती है और उसमें चीज़ पकती है ना, तो वो कुछ और ही उसका रिज़ल्ट होता है। तो खैर मैं इन चीज़ों के ऊपर बहुत बारीकी से जो बात करूँगी वो मैं किसी दिन नीचे जाके जो है ना इनकी क्लिनिक में बात करूँगी, फिर वो अच्छी तफसीली बात होगी और एक्सपर्ट की राय होगी। तो उस तरीके से फिर मैं आपके साथ पूरी डिटेल शेयर करूँगी कि मैं ये चीज़ें क्यों नहीं यूज़ कर रही हूँ, क्यों मैं इतनी एहतियात कर रही हूँ, किसके कहने पे या किन के मशवरों पे। तो ये जो चीज़ें हैं ये वाकई अगर हम थोड़ी बहुत इसमें एहतियात करें तो बहुत सारी चीज़ों से बच सकते हैं, बहुत सारी तकलीफ़ों से बच सकते हैं। वैसे तो दुख बीमारी तकलीफ़ ये तो खैर अलग ही तरफ से है, लेकिन ये है कि अगर इंसान कोशिश करे तो बहुत सी चीज़ों में अपने आप को तकलीफ़ से जो है ना बचा सकता है। तो यहाँ मैंने जो है ना अभी पानी चढ़ाना है, पता नहीं गैस आ भी रही है कि नहीं आ रही है, मुझे ये भी डर लगा रहता है हर वक्त कि गैस नहीं चली जाए, इसीलिए भी मैं खाना वगैरह जो है ना ये सुबह ही निपटा लेती हूँ। खाने का काम और सफाई का काम और आटा गूंदने वाला काम, ये सारे के सारे मैं सुबह निपटा लेती हूँ, तो फिर दिन भर जो है ना टेंशन फ्री भी रहती हूँ और जो है ना मुझे काम भी करने के लिए टाइम भी मिल जाता है। और ये सारा जो मुझे टाइम मिल रहा है बच्चों के साथ होते हुए भी जो मैं वीडियो बना पाती हूँ या एडिटिंग कर पाती हूँ, जो कि काफ़ी मुश्किल है, लेकिन ये है कि इसका सारा सहरा जाता है सुबह के काम के ऊपर, क्योंकि सुबह जो काम आप कर लेते हो ना तो दिन भर आप जो है ना सुकून में आ जाते हो और आपको दिन भर जो है ना सहूलत मिल जाती है काम करने की। काम तो दिन भर भी रहते हैं, आप देख सकते हैं। फिर रोटियाँ वोटियाँ तो साथ साथ बनानी होती है, और चाय हो गई, और साथ साथ इसी तरह से कभी स्नैक हो गया, कभी क्या हो गया। बच्चों का घर है ना तो कभी उनको क्या चाहिए होता है, कभी क्या चाहिए होता है, तो ये चीज़ सिलसिले तो चलते रहते हैं। लेकिन ये है कि जो मोटा मोटा काम है ना, स्पेशली सफाई हो गई, खाना हो गया, आटा वगैरह हो गया, और बर्तन भी मेरे साथ साथ ही चलते रहते हैं। वो तो मैं जमा नहीं करती हूँ, जो काम होता है उस साथ साथ उसके बर्तन भी धुलते रहते हैं। तो कभी कभार होता है जो बर्तन रह जाते हैं, वैसे तो मैं छोड़ती नहीं हूँ। अब मैंने जैसे कि पानी चढ़ा दिया है और चने जो है ना वो मैं गर्म पानी में ही डालूँगी, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं जल्दी जल्दी बोतलें भर लूँ। फ्रिज में जो बोतलें रखने वाली हैं वो खाली हो गई थी, उनको मैंने वॉश कर लिया था। तो ये भी एक चीज़ साथ बता दूं कि हम लोग जो है ना बर्फ़ बिल्कुल भी नहीं डालते हैं कूलर में, हम फ्रिज का पानी भी नहीं पीते हैं। ये जो बोतलें रख रही हूँ ये इसलिए रखी हुई होती है कि ज़ाहिर सी बात है कोई बाहर से आया गया होता है तो उनको तो ठंडा पानी देना होता है ना, तो उनके लिए मैं बोतलें भर लेती हूँ। हम घर वालों की रूटीन है, हम लोग सर्दी गर्मी शदीद गर्मी में जून जुलाई में भी हमने कभी बर्फ़ वाला पानी नहीं पिया, यानी कूलर में कभी बर्फ़ नहीं डाला, कभी फ्रिज से पानी निकाल के नहीं पिया, हम नॉर्मल टैप वाटर पीते हैं।
और इसी में सहूलत रहती है। कभी कभार गला ख़राब हो भी जाता है, लेकिन ये है कि बचत हमारी पूरी रहती है कि हम तकलीफ़ से बचे रहें, बच्चे जो है ना स्पेशली तकलीफ़ से बचे रहें। इसलिए मैंने उनकी आदतें ऐसी डाली हुई हैं कि उनको पता भी नहीं चलता है। और ये जो बोतलें फ्रिज में रखी हुई होती है, ये सिर्फ़ और सिर्फ बाहर वालों के लिए है, हम लोग इसका पानी नहीं पीते हैं, लेकिन रखते होते हैं। जाहिर सी बात है बाहर से कोई आए हो कहे कि इतना बड़ा फ्रिज रखा है और ठंडा पानी नहीं है आपके घर में, तो वो भी ज़रा अच्छी बात नहीं होती। तो हम लोग बिल्कुल भी नहीं पीते हैं। और ये इसलिए नहीं कि हमें कोई तकलीफ़ है, अल्लाह का शुक्र है हम सारे सेहतमंद हैं, अच्छे हैं, लेकिन इसी तरह से सेहत बरकरार रहे, अच्छी रहे सेहत, तो उसके लिए एहतियात जो है ना वो करते हैं। और तकलीफ़ जो है ना बच्चों की जो होती है ना वो मुझसे देखी नहीं जाती, तो इसलिए मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर कर लेती हूँ, तो एहतियात करवाती हूँ इस तरह से। तो अभी मेरा जब तक मैंने पानी की बोतलें जो है ना वो भरी, और उस वक्त तक मेरा पानी भी जो है ना बॉयल होना शुरू हो गया, क्योंकि गैस अच्छी खासी तेज़ आ रही है सुबह के टाइम पे। बाद में फिर इतनी नहीं होती है। जो खाना पकाने का टाइम हो जाता है ना, जब 12-1 बजे का टाइम होता है, तो इस टाइम जो है ना प्रेशर ज़्यादा कम हो जाता है, इसलिए कि सारे लोग उस वक्त खाना बनाने लग जाते हैं, तो फिर इस पे गैस इतनी नहीं आ रही होती है। बाकी टाइम जो होता है, तो जैसे कि अभी ये कोई 9 बजे का टाइम होगा, बच्चे सुबह 8 बजे जा चुके हैं, तो मैं ये सारी चीज़ें कर रही हूँ, तो 8:30-9 बजे का टाइम होगा ये। अभी मैंने घड़ी देखी नहीं है, तो इस वजह से ये वाला टाइम जो है ना ये बेहतर रहता है कोई भी जो है ना कुकिंग के लिए, लंबी कुकिंग के लिए, या इस तरह से जैसे चने पकाने हैं, कोई गोश्त गलाना है या कुछ करना है, लोबिया वगैरह, तो ये इस टाइम पे बहुत आसानी से पक जाता है। मैंने साथ इसके नमक भी डाल दिया। अब नमक डालते हुए मुझे याद आया कि मैं आपके साथ ये भी शेयर करूं कि आटे में भी मैं नमक नहीं डालती हूँ। इसका मतलब भी ये नहीं है कि हमें कोई ब्लड प्रेशर का इशू है, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन ये है कि ये भी एक हेल्दी वे है, क्योंकि हम आटे में साइलेंट नमक खा रहे होते हैं, उसका कोई मतलब नहीं होता, और वो जो है ना अनहेल्दी तो होता ही है। तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ सालन में नमक डालती हूँ और आटे में नमक नहीं डालती हूँ। और शुरू में जो लोग नमक खाते होते हैं तो उनको तो पता चलता है 2-4 दिन, लेकिन ये है कि अगर अपने आप को थोड़ा सा यूज़ टू कर ले, 2-4 दिन बर्दाश्त कर ले, तो फिर बाद में पता भी नहीं चलता। अब हमें एक अरसा हो गया है, ना मेरे बच्चों को, ना मुझे, ना हस्बैंड को, किसी को नहीं पता चलता है कि हमारे आटे में नमक नहीं है, और हम लोग खा लेते हैं आराम से, बहुत अच्छा लगता है। और आप कमरे का हशर नशर देख रहे हैं। आज मैं घर ऐसे ही आपके साथ शेयर कर रही हूँ, सारी रूटीन आपके साथ ऐसे ही शेयर कर रही हूँ जैसे होती है। तो बच्चे जब स्कूल गए हैं तो उन्होंने जो कपड़े उतारे हैं ना वो ऐसे ही बेड पे फेंक दिए हैं। दोनों ये ऐसे ही करते हैं, अभी तक ये जो है ना राह रास्त भी नहीं आए हैं, छोटे हैं, तो इंशाल्लाह आस्ता आस्ता समझ जाएंगे। अच्छा, मैंने भी इन कपड़ों को जो है ना सीधा करना नहीं है, क्योंकि ये धोने के लिए जा रहे हैं, तो मैं कपड़ों को सीधा करके नहीं धोती हूँ, मैं उल्टा ही धोती हूँ, ताकि उनके कलर या उनके काम वगैरह को ज़्यादा मतलब डैमेज ना हो। मशीन में धोने होते हैं ना, तो उल्टा धोने से ज़रा थोड़ी सी बचत रहती है। और मैं फिर बाद में अगर कोई कपड़े सीधे होते हैं ना, तो उनको फिर धोने के बाद जब वो तार पे डालती हूँ ना, तो फिर मुझे उल्टा करना पड़ता है, क्योंकि सुखाने के लिए भी मैं उल्टा ही डालती हूँ, क्योंकि ओपन वे में सूखते हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि धूप आ जाती है, और फिर धूप से जो है ना कपड़ों के कलर एकदम ख़राब हो जाते हैं, तो इसलिए मैं उल्टा करके डालती हूँ, ताकि वो धूप इनका कलर ख़राब ना करे। और यहाँ पे जो मैं बेडशीट लेकर आई हूँ, मैंने सोचा कि मैं बेडशीट आपके सामने ही डाल दूँ। अक्सर जो है ना बेडशीट का लोग कहते हैं कि बहुत जल्दी जो है ना वो निकल आती है, तो मेरी 2-3 दिन लगा लेती है बाहर निकलने में, यानी साइडों से जो बाहर निकलती है ना, इसमें 2-3 दिन लग ही जाते हैं, क्योंकि मैं इसको इस तरीके से डालती हूँ कि वो अच्छी से टक हुई होती है, और बहुत जल्दी इस पर सिलवटें नहीं पड़ती, जब बहुत जल्दी ये बाहर भी नहीं आती है, ख़राब नहीं होती है। बाद में तो ज़ाहिर सी बात है 2-3 दिन के बाद तो हो ही जाती है, फिर चेंज भी करनी पड़ती है हफ्ते बाद तो, लेकिन ये है कि 2-3 दिन ये अच्छे से लगा लेती है, और दोबारा से इसको सेट करने की ज़रूरत नहीं होती। मैं झाड़ तो लेती हूँ, लेकिन ये सेट करने की ज़रूरत नहीं होती। तो मैं सबसे पहले इसको मतलब जैसे अंदर की तरफ फोल्ड करके डाला जाता है, तो वो तो मैं डाल ही देती हूँ, नॉर्मली सभी ऐसा करते हैं, लेकिन जो मेन तरीका है वो मैं अभी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। वो उस तरीके से जो है ना, एक तो फिट बहुत अच्छी से हो जाती है, और दूसरा ऐसा लगता है जैसे किसी प्रोफेशनल बंदे ने जो है ना इस चादर को सही तरीके से लगाया हुआ है। तो वो मैं क्या करती हूँ कि एक जो पुरानी कंघी हो जाती है ना, जो मतलब इस्तेमाल में नहीं आती है, तो वो मैं फेंकने के बजाय एक रख लेती हूँ, इस तरह से ही इस्तेमाल करती हूँ उसको।
कि जो बेड के साइडें होती हैं ना, ये उसके साथ सेट करती हूँ। तो ये कंघी के साथ बहुत अच्छी तरीके से सफाई से सेट हो जाती हैं इसकी साइडें, और वो बहुत जल्दी निकलती भी नहीं है। और दूसरा ये है कि जो अगर हम हाथ से इसकी सेटिंग करेंगे ना, तो वो हाथों नाखूनों के साथ जो गोश्त लगा हुआ होता है ना, वो तो सारे का सारा उतर जाएगा, क्योंकि ये जो साथ में लकड़ी होती है ना, ये बहुत तेज़ होती है और ये हाथों को बहुत जल्द ख़राब कर देती है। तो आप देख रहे हैं कि मैं क्या कर रही हूँ। ये अभी जब लगाने के बाद मैं आपको ये सारा पूरा दिखाऊंगी, फिर आप देखेंगे कि ये कितना खूबसूरती से जो है ना लग गया है। ये मैंने कंघी भी आपको दिखा दी। अभी आप ये देख रहे हैं ये मतलब अनइवन है, बिल्कुल सही परफेक्ट नहीं लगा हुआ है। अब तो अभी जब मैं कंघी फेर रही हूँ तो आप देख रहे हैं ये कपड़ा कितना बाहर बाहर आया हुआ है, क्योंकि ये इसमें उंगलियां फंसाओ ना तो उंगलियां ख़राब हो जाती हैं, ज़ख्मी हो जाती हैं। तो इससे ये कंघी से जो है ना बहुत बेहतर तरीके से ये अंदर टक हो जाती है। तो एक दफ़ा इस तरह से इसको कंघी की मदद से जो है ना कपड़े को अंदर किया जाता है, और फिर बाद में पूरा एक साइड इस तरह से फेर दी कंघी ना, तो ये इवन हो जाता है। और फिर आप देखेंगे कि ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे होटलों में चादरें लगी हुई होती है ना बेड पे, उसी तरह से ये देखें कितने अच्छे तरीके से ये फिट हो गया है। अब मैं आपको दूसरी साइड भी दिखाती हूँ। ये भी बहुत अच्छी तरीके से पूरी साइड मतलब चारों तरफ से ये बहुत अच्छे तरीके से सेट हो गई है। और ये मेरा कारनामा सुबह इस्त्री करते हुए जो है ना, यहाँ वो गर्म इस्त्री मैंने छोड़ दी और वो उसका निशान रह गया। तो आज कोई ख़ास कुकिंग तो मैंने नहीं शूट की है, तो मैंने सोचा कि मैं जो अचार बनाने के लिए चीज़ें लेकर आई हूँ ये मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो इसके लिए मैं सिर्फ चुकंदर ही लेकर आई हूँ, यानी बीट रूट, और बाकी चीज़ें तो घर में ही थी। मिर्चें मेरे पास ऑलरेडी घर में सूख रही थी। जो छोटी छोटी मिर्चें होती हैं जो काटने से रह जाती हैं ना, उनको मैं रख देती हूँ वो सूखने के लिए, तो वो सूख जाती हैं। इस तरह से वो काम आती हैं फिर किसी न किसी तरीके से। और ये जो छोटा छोटा लहसुन होता है ना, जो छोटा वाला जवा आ जाता है, वो भी साइड पे चला जाता है, क्योंकि उसको भी टाइम चाहिए होता है खोलने के लिए, छीलने के लिए। और ये जो छोटा छोटा प्याज होता है ना, ये भी साइड पे रह जाता है। बड़ा बड़ा प्याज तो जल्दी जल्दी इस्तेमाल हो जाता है, तो ये वो छोटा छोटा प्याज, वो छोटा छोटा लहसुन और वो छोटी छोटी मिर्चें जो साइड में रह जाती है ना, उनका मैं यूज़ कर रही हूँ। और मैं सिर्फ चुकंदर लेकर आई हूँ, ये भी इसमें डालूँगी और ये इसका अचार बनेगा। और ये अचार जो है ना तकरीबन 6 माह तक तो बिल्कुल ये ख़राब नहीं होता। आजमूदा है, क्योंकि मैं बनाती ही रहती हूँ घर में इस तरह सिरके वाला अचार। इसमें मैं कोई टाटरी या कोई प्रिजर्वेशन पाउडर वगैरह नहीं डालती हूँ। ये केमिकल पाक है और कोई केमिकल इसमें यूज़ नहीं हुआ है। और बस मैं सिर्फ इसमें ये सारी सब्जियाँ डालूँगी, नमक डालूँगी और मैं डालूँगी विनेगर। विनेगर आप कोई सा भी डाल सकते हो, वाइट विनेगर भी डाल सकते हो आप। इसमें जो है ना एप्पल विनेगर भी, एप्पल साइड विनेगर जो होता है वो भी डाल सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो वो डाल सकते हैं। बहुत ही अच्छा टेस्टी अचार होता है और हेल्दी होता है। तो खाने में अगर कभी किसी टाइम को खाना अच्छा ना लगे ना, तो इसका कलर भी बहुत खूबसूरत होता है। अगर चावलों पे डाला जाए या किसी भी चीज़ में आप इसको यूज़ करेंगे ना, तो बहुत अच्छा लगेगा। ये आज तो उतना कलर नहीं निकालेगा, लेकिन ये कल बहुत इसका ज़बरदस्त कलर आएगा। तो अभी मैंने नमक डाल के इसको मिक्स कर दिया है और अब इसमें मैं सिरका डाल रही हूँ। और उसके बाद इसको मैं एक दिन के लिए बाहर रखूँगी और फिर बाद में मैं कल इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। बस एक दिन के लिए ही बाहर रखना है। और ये रेडी है, इंस्टेंट अचार है, ये बहुत टेस्टी। वैसे तो मैं सिर्फ सिरका, प्याज और बीट रूट का ही बनाती हूँ, लेकिन इस बार इसमें मैंने स्पाइस डालने के लिए जो है ना मिर्चें भी डाल दी, ताकि ज़रा थोड़ा सा स्पाइस सा फ्लेवर आए। तो इस बार इसका ज़रा टेस्ट जो है ना अलग होगा। वैसे पहले जो मैं बनाती रही हूँ उसमें मैंने मिर्चें नहीं डाली थी, तो आज मैंने इसमें मिर्ची डाली। सिरका भी थोड़ा कम है, वो मेरे पास अभी दूसरी बोतल है, तो वो मैं निकाल के डाल दूँगी। इसमें जितना था वो मैंने डाल दिया। पकोड़े बने हैं और इन्होंने हमला शुरू कर दिया। फिर से पकोड़े आधे बच गए। आई होप कि आज की आपकी रूटीन आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारा ख्याल रखें। टेक केयर। मामा ने बनाए हैं, बाबा ऐसे पकोड़े नहीं बना सकते हैं। कमेंट करके बता देना। अच्छा, कमेंट करके बताना ये मामा ने बनाए हैं। ये कमेंट रखना, बाबा ने बनाए।